कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए। तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स किया है। शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या युद्ध हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे, महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पे चर्चा नहीं होगी। आप तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान ही नहीं बल्कि टेररिस्ट जो है उनको बख्शा नहीं, और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री के दावे पे कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलवामा जैसा घटना आप देख चुके हैं, अभी तक RDX कहां से आया था इसकी जानकारी नहीं कर पाई। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूं, यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हो, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। ठीक है।